नमस्कार, बिज तक के खास शो फायदे के फंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर तन्वी सिन्हा। और आप सभी जानते हैं कि इस शो में हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, और म्यूचुअल फंड पर आज हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर और मोटिवेशनल स्पीकर भी अंकुर वारिकू जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है बिज तक पर। थैंक यू तन्वी। सबसे पहले तो आपका बिस्तक पर स्वागत है और आपकी नई किताब आई है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। म्यूचुअल फंड की जब भी बात आती है तो हम अपने व्यूअर्स को कोशिश करते हैं कि हर बार उन्हें अपडेट करते रहें कि कैसे वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करें ताकि उन्हें एक फिक्स रिटर्न मिलता रहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो। सर, आपकी हालिया वीडियो में भी मैंने देखा था। एक बार कैटेगराइज करके मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि अगर 30 साल का कोई व्यक्ति है और 10,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली उनके पास है जो वो लगाना चाहते हैं, तो किस तरह के फंड से उन्हें पैसा लगाना चाहिए? मैं तन्वी 3 टाइप ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ, म्यूचुअल फंड्स में ही। एंड ये बहुत ही ब्रॉडली नोन कैटेगरीज हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। भारत की सबसे बड़ी कंपनियां जो लार्ज कैप होती हैं, मिड साइज कंपनीज एंड स्मॉल कैप कंपनीज। लेकिन इसमें जो अंतर होता है वो ये होता है कि लार्ज साइज कंपनीज आपको स्टेबल रिटर्न देती हैं, तो रिस्क ज्यादा नहीं होता, लेकिन रिटर्न भी उसके चलते थोड़ा कम होता है। मिड साइज जो होती है वो कहीं बीच में होती हैं, रिटर्न अच्छा होता है, रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। स्मॉल साइज काफी ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन उसके चलते काफी ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर कोई 30 साल का है तो वो रिस्क लेने की कैपेसिटी थोड़ी रखते हैं, क्योंकि उनके पास वक्त है, 20-30 साल हैं वर्किंग प्रोफेशनल लाइफ में। तो मेरा उनके लिए सजेशन रहेगा कि 100 रुपए में से 60 रुपए आप निफ्टी 50 में डालिए, विच इज द टॉप 50 कंपनीज ऑफ द कंट्री। आप अराउंड 25 रुपए मिड कैप में डालिए एंड अराउंड 15 रुपए आप स्मॉल कैप में डालिए। ये स्प्रेड जो होगा ये ऑन एन एवरेज आपको 15 से 16% रिटर्न देगा, जो कि बहुत बढ़िया है अगर आप इसको 10-20 साल तक डालेंगे। सर, यहाँ पर ये भी बात आती है कि जब इन्वेस्टमेंट जर्नी की कोई भी शुरुआत करता है और उन्हें पता चलता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से उन्हें काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो एक ही बार में बहुत सारे म्यूचुअल फंड में वो पैसा लगा देते हैं। तो ऐसे में क्या म्यूचुअल फंड के नंबर्स में भी कैपिंग रखनी चाहिए सो दैट दे कैन फोकस ऑन ऑल दोज म्यूचुअल फंड्स? तो लोग ना ये समझते हैं कि एक म्यूचुअल फंड जो है वो एक प्रोडक्ट है और एक दूसरा म्यूचुअल फंड एक दूसरा प्रोडक्ट है। वो ये भूल जाते हैं कि म्यूचुअल फंड्स वो स्टॉक्स खरीद रहे हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। तो अगर आप 2 फर्ज करिए मिड कैप म्यूचुअल फंड लेते हैं, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो दोनों फंड जो हैं वो सेम ही स्टॉक्स खरीद रहे हैं जी। लेकिन लोगों को लगता है नहीं नहीं 2 म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टेड हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि 3 म्यूचुअल फंड काफी है, और ये 3 अगर आप रखेंगे, एक कोई भी उठा लीजिए, जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग है वही उठा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप 5, 10, 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ओवर टाइम ऑल ऑफ दिस विल इवन आउट, एंड यही 3 काफी होंगे। 7, 8, 10 म्यूचुअल फंड लोग लेके बैठे होते हैं, 500, 1000 रुपए की SIP कर रहे होते हैं। इससे आपका रिटर्न ज्यादा नहीं बनेगा। इनफैक्ट आप एक्सपेंस रेशियो में डाल के अपने पैसे उसमें खर्च कर देंगे। 3 म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से काफी है। फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड्स ये भी एक ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, क्योंकि अगर जिसे पता नहीं है कि किस में पैसे लगाने हैं, किस कैटेगरी में पैसे लगाने हैं, तो इन दोनों ऑप्शन को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, तो मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप में यही एग्जैक्ट सेम चीज जो मैंने बताई, 3 म्यूचुअल फंड्स का मिक्स जो है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, वो एक ही म्यूचुअल फंड में बना होता है। तो आप बिल्कुल उसको ले सकते हैं। चैलेंज सिर्फ ये रहता है कि बाय डिजाइन वो तीनों कैप्स एक ही में होते हैं, तो रिस्क यूजुअली ज्यादा होता है। एंड बहुत लोग होते हैं जो एक ही प्रोडक्ट में बहुत रिस्क लेने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। इसलिए जब आप लार्ज कैप लेंगे और 60% उसमें एलोकेट करेंगे, आपको पता है कि वो मोरलेस काफी स्टेबल रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैसिवली उतार चढ़ाव चल रहा है, धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा। मिड कैप थोड़ा उतार चढ़ाव, स्मॉल कैप काफी उतार चढ़ाव, लेकिन तीनों में फिर आपको अलग अलग पैटर्न्स दिखेंगे। एक ही अगर फंड होगा उसमें, तो एक ही सदमा आपको लगता रहेगा, जो भी रिस्क हाई हो या लो हो, विच एटलीस्ट विल नॉट बी माई रिकमेंडेशन। लेकिन अगर आप उस पॉइंट पे आ चुके हैं जहां आपने अपने रिस्क प्रोफाइल को समझ लिया है, तो प्लीज फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप भी अच्छा ऑप्शन है जी। जब भी बात होती है म्यूचुअल फंड की, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात होती है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म मतलब कितना लॉन्ग? अगर एक नॉर्मल आदमी होराइजन लेके चल रहा है, तो कितने साल का मिनिमम उसे मतलब रखना चाहिए अपने दिमाग में कि इतने साल तो कम से कम इन्वेस्टमेंट करना ही है? तो इस आंसर का सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स है कि कौन सा पीरियड है जो
ऑलमोस्ट गारंटी करता है बेस्ड ऑन पास्ट डेटा कि आपको कम से कम इतना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। वो नंबर है 10 साल। अगर आप 10 साल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं जी। तो आप एटलीस्ट लास्ट के किसी भी 10 साल को उठा लीजिए, आपको मिनिमम 8% रिटर्न मिलता ही है, एंड ऑन एन एवरेज 12 से 13% मिलता है। तो मतलब 10 साल अगर मैंने डाल दिए तो इट इज इक्वल टू एन एफडी स्टेबिलिटी। जी। फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज उतना में तो आ ही जाएगा। दैट इज व्हाट माय सजेशन इज। एनीथिंग लेस देन 10 years, फिर ये होगा यार मार्केट उस समय अप है, डाउन है क्या नहीं है, तो इट कुड बी अ कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। जी, अंत में कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर रहा हो तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड किन चीजों को उनको अपने जहन में रखना चाहिए? 3 चीजें बहुत जरूरी है। अब आप कोई भी म्यूचुअल फंड चूज करेंगे, नंबर 1 कि उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, मतलब कितना खर्चा आप म्यूचुअल फंड को दे रहे हैं उस म्यूचुअल फंड को चलाने का। जितना कम है उतना अच्छा है। तो अगर एक्सपेंस रेशियो 1% है तो मतलब अगर आप उनको 100 रुपए देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, वो 99 रुपए इन्वेस्ट करेंगे और 1 रुपए अपने खर्चे पानी के लिए रखेंगे। तो जैसे मैंने बताया, जितना कम उतना अच्छा। दूसरा होता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड मतलब जब भी आप इस म्यूचुअल फंड को बेचेंगे, क्या आपको कोई पेनल्टी देनी है या नहीं। ज्यादातर म्यूचुअल फंड 0 एग्जिट लोड के साथ आते हैं। कुछ में एग्जिट लोड होता है कि 1 साल के अंदर अंदर अगर आपने बेच दिया तो आपको पेनल्टी देनी है, उसके बाद नहीं देनी है। तो आप एक ऐसा म्यूचुअल फंड चूज करें जहां एग्जिट लोड या तो 0 हो या 1 साल के बाद ना हो। नंबर 3, अल्टीमेटली आप एक परफॉर्मेंस पे बेट कर रहे हैं कि यार ये म्यूचुअल फंड मुझे अच्छा सा रिटर्न देगा। तो यहां जितना भी आप पास्ट डेटा को देख सके, नॉट कि ये अगर हमने किया होता तो हमें मिला होता, नहीं, ये हमने किया है और हमें दिखा है। तो जितने लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स रहे हैं जो 10, 20, 15 सालों से मार्केट में है, दे विल हैव एक्यूरेट डेटा कि हमारा कैसा परफॉर्मेंस रहा है। बेट ऑन दैट परफॉर्मेंस, गो फॉर लो एक्सपेंस रेशियो, नो और 0 एग्जिट लोड, एंड ये 3 चीजें आर इनफ फॉर यू टू डिसाइड ऑन द म्यूचुअल फंड। जी, और साथ में हम अपने व्यूअर्स को इसके साथ हर बार ये बात कहते हैं जरूर कि जब भी वो इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत अपने करे तो बेहतर होगा कि वित्तीय सलाहकार से वो जरूर राय ले ले, क्योंकि अपने से अगर वो जज नहीं कर पा रहे हैं किस म्यूचुअल फंड में उन्हें निवेश करना है, तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर उन्हें जरूर इसमें गाइड करेंगे, और वो इसके लिए he has taken job for that only, और उनका जॉब है वो, और आपको वो बेहतर तरीके से गाइड कर पाएंगे। बिल्कुल, जहां भी आप अटके प्लीज प्रोफेशनल हेल्प लीजिएगा, क्योंकि ये पैसे की बात है, आपके हार्ड अर्न मनी का सवाल है। इसके साथ आप खिलवाड़ नहीं करना चाहते तो प्लीज मत करिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पर आने के लिए और म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी देने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि एक बार फिर से आपसे मुलाकात हो और थोड़ी लंबी हम चर्चा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू तन्वी, थैंक्स अ लॉट। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।